अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेमोरेंडम होता है, एक पार्टी होती है। अभी आपने ना किसी पार्टी का नाम लिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है नहीं, तो कहाँ जा कहाँ रहा? मैंने कब कहा मैं बीजेपी के साथ हूं? बोर्ड मेंबर हम थे, एमएलसी हम, वाइस चेयरमैन हम। ये अनवर भामड़ा कहां से आ गया? और कुछ दिन पहले इस बंदे ने इस बंदे की पिटाई की। सियासत में तनकीद है। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी हम अगर आपका कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो या तो अनवर साहब वहाँ पर किसी की तनकीद करते हुए नजर आते हैं, किसी पार्टी की, किसी वर्कर की, किसी मेंबर की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है सामने आ गए हैं और वहीं अब पार्टीज़ जो है अपने अपने वर्कर्स और अलग अलग तरीके से जो उनका वोट बैंक है वो बना रही है। और इसी बीच हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम भी आपको जो है बात करवाएं बड़े बड़े लोगों से, अलग अलग पार्टीज़ के वर्कर्स से या उनके जो भी यहाँ पर जो पार्टी चलाते हैं उनसे बात करवाएं। तो आज हमारे साथ इसी ज़िमन में बात करने के लिए मौजूद है अनवर भामड़ा साहब। इनके साथ हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी लेकिन अब जो है काफ़ी कम ये नज़र आते हैं। तो अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके देखने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तो रोज़ आपको दिखता हूँ, कब नहीं दिखा हूँ? ये पिछले 8-10 दिन हो गए नहीं दिखा हूँ। जब मैं दिल्ली गया था मैं तो रोज़ इंशाल्लाह यहाँ ही हूँ। अच्छा अनवर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल चौधरी अनवर भामड़ा जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, वजह क्या है इसके पीछे? बैकग्राउंड जो है हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि अनवर साहब खबरों में छाए हुए हैं, वजह क्या है? किस खबर में छाया हूँ? नहीं, जो भी आप कोई भी पेज खोलो। एक चीज़ पर इंशाल्लाह मैं छाया हुआ हूँ, जो मैं अपने लोगों के काम करता हूँ। कुछ लोगों को मैंने सिखाया है सियासत करना किसको कहते हैं। जहां मैं जाता हूं वहां मेरी नकल होती है और नकल करने से पब्लिक को फायदा होता है, गांव को फायदा होता है। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी की सुर्खियां बना रहे हैं लोग, और क्या। और मैंने कौन सा कोई इतना बड़ा कोई तूफान कर दिया? साहब एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी हम अगर आपका कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो या तो अनवर साहब वहाँ पर किसी की तनकीद करते हुए नजर आते हैं, किसी पार्टी की, किसी वर्कर की, किसी मेंबर की, और लोगों का कहना यह है कि तनकीद करके, दूसरों की तनकीद करके खुद का वोट बैंक बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सियासत में तनकीद है। अगर हम सियासत में एक दूसरे की तनकीद, एक दूसरे की कमियां नहीं गिनेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कहेगा कि ये नेहरू का पोता अच्छा लड़का है तो पब्लिक उसको वोट डालेगी। महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहिब, गोपकार अलायंस 5 साल से चल रहा है। जब उनके असूल की, जब उनकी पॉलिटिकली उनको एक दूसरे के ऊपर तनकीद शुरू कर ली है। तनकीद के बगैर तो सियासत है ही नहीं है। ये कौन सी सियासत है? इसी सियासत पे मेरे अख्तलाफात हुए हैं। इसी सियासत के ऊपर इख्तलाफ। ये मेरे पास एक फोटो है, ये मेरे पास एक फोटो है, ये फोटो देखना। ये 3 पार्टियां एक ही खानदान है। ये 3 दिन पहले इनकी मीटिंग होती है और कुछ दिन पहले इस बंदे ने इस बंदे की पिटाई की, ठीक ठाक पिटाई की। ये बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, ये डीपीएपी का कैंडिडेट है, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है। लेकिन मेरा अख्तलाफात यहां इसी बात पे उनका हो गया। आज ये तीनों इकट्ठे हो गए। भाई, ये अनवर भामड़ा जो है ये कहां से पैदा हो गया? ये कहां से यहां आ गया? कोकरनाग में हमारा राज चलता था, अनंतनाग में बोर्ड मेंबर हम थे, एमएलसी हम, वाइस चेयरमैन हम। ये अनवर भामड़ा कहां से आ गया? मैंने कहा हाँ, मैं भी इसी धरती का रहने वाला हूं, इसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और आज जो ये मीटिंग इनकी हुई है ये ओनली मेरे खिलाफ हुई है। ये लोग, इनके चेहरे देख के रखेगी अवाम। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट, डीपीएपी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट। ये इस बात से कि हमारे खानदान के बगैर दूसरा कोई सियासतदान यहां पैदा ना हो। और दूसरी बात यह है कि मेरे लिए यह कहा गया है कि अनवर भामड़ा यहां का है ही नहीं है। कैमरे से पहले मेरे साथ आपके चीफ साहब बात कर रहे थे, तो मैं फख्र से यह कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं इसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूं। अंदरवन मेरा गांव है, वहां का मेरा डोमिसाइल। ये आपके इंटरव्यू से पहले मैंने फटफट पहले अपना डोमिसाइल निकाला। ये अंदरवन का है, कहीं और का है, पाकिस्तान का तो नहीं है ना। अंदरवन सागाम का है।
ये मेरा वोट है यहाँ का, ठीक है। 1990 में हम यहाँ से माइग्रेशन हुई, मिलिटेंसी हुई, मैं भी माइग्रेट हुआ, चौधरी शफी साहब की फैमिली जफर साहब भी यहाँ से माइग्रेट हुआ, मैं भी माइग्रेट हुआ, चौधरी हारून साहब भी यहाँ से माइग्रेट हुए, मैं भी माइग्रेट हुआ, चौधरी निजामुद्दीन साहब भी माइग्रेट हुआ, आपके आड़ेगामी साहब, क्या नाम है, गुलाम नबी आड़ेगामी साहब भी यहाँ से माइग्रेट हुए। काफ़ी हमारी बहुत सी फैमिली यहाँ से जो मानसर में चलेगी 25 और 30 साल से। लेकिन 25-30 साल पहले ये नारू के स्कूल में, मैं प्राइमरी स्कूल यहाँ में पढ़ता था, और हमेशा हर बात पे मैं कभी बात करता हूँ तो लोग ये कमेंट डालते हैं कि अनवर इधर का है ही नहीं है जी। मैं इनको बताऊंगा ना, तुम कहाँ के हो, ये लोग कहाँ के हैं। मैंने कुछ पेपर इनके निकाले हैं जो 1947 से पहले सुरुई सार में कौन रहता था, 1947 से पहले मैंने बकरियों के माटू निकाले इनके। इन्होंने तो गवर्नमेंट को भी बेवकूफ बनाया है 1990 में कि हम यहां से माइग्रेट हुए हैं, और इन्होंने इस किस्म का गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया है। ये मेरे खिलाफ क्या बारी लाएंगे, क्या लतीफ कसाना लाएंगे, क्या लोगों को शोषा लाएंगे कि अनवर रस्ट हो गया, ये हो गया, अनवर की गाड़ी बंद हो गई। मेरे पास इतनी मोटी फाइल है सोहेल भाई जी। वक्त आएगा इंशाअल्लाह वो फाइल में लाऊंगा, और जो सरकार की आंखों में भी इन्होंने रेत जोंक के रखी है पिछले 30 साल से, इनके जो बच्चे मुलाजिम लगे हैं गवर्नमेंट, एक एक पाई का हिसाब में इस गवर्नमेंट से इनका लूंगा। जिस मर्जी पार्टी में जिसकी मर्जी ये लिफ्ट ले लें, वो सही बात है। मैं जी 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 आप जिस पार्टी में ये घूमे, ना इनको आजाद साहब बचाएगा ना बीजेपी बचाएगा। चोर चोर है, जिसने चोरी की है, जिसने खुदा की जमीन, अल्लाह की जमीन है ना, जो ये जो जमीन है, हम जंगलात का नाम डालते हैं, हम स्टेट लाइन का नाम डालते हैं, हम घास सराई का नाम, लेकिन इसका मालिक कौन है? खुदा है। हम उस खुदा के भी चोर हैं। हमने खुदा की जमीन भी चोरी करके पैसा इकट्ठा किया है, और उस खुदा की जमीन के पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये मेरे खिलाफ बात करते हैं और मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। रही बात आपने कहा सुर्खियों में, मैंने अपना काम किया, अल्लाह गवाह है। मैं कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं आप जज्बाती क्यों होते हो, मैंने अपना काम किया कि शबीर बेग अपने पांव पे खड़ा है, गुलजार सरपंच अपने पांव पे खड़ा है, महराजुद्दीन कसाना अपने पांव के लिए चलने के लिए तैयार है, वो मसबती का बकरवाल अपने पांव पे चलने के लिए तैयार हो गया। ये काम अनवर फामड़ा ने किया है, वरना हम लोगों को कैद रखा हुआ था इन्होंने। तीसरा कोई सियासत में आएगा नहीं। ने खुदा के लिए आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप अपने दिल पे हाथ रखो। जो कांग्रेस का यहां कैंडिडेट है गुलजार चौधरी साहब, मैं नाम लूंगा, वो हारून साहब का भतीजा है नहीं है? नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं भाई। हाजी निजामुद्दीन और हारून साहब भाई नहीं है, मुझे इतनी डिटेल आप बलदीद पूछना, लिख के रखना। हाजी निजाम सन ऑफ हाजी मोहतरम, अल्लाह ताला उसको जन्नत में, हाजी जुबैर खटाना, चौधरी हारून खटाना वल्दे हाजी जुबैर खटाना, सके भाई हैं। और जफर हारून साहब का साला और भतीजा भी चौधरी शफी साहब और हाजी जुबैर साहब चाहे चाचे भाई थे। तो क्या इन तीन खानदान के बगैर एक कसाना को, हाजी बशीर खारी को, नुमान चौधरी को, बशीर गेगी को, नजीर चौहान को, अनवर फामड़ा को सियासत करने का हक नहीं है? ये मैं आवाम से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बस 3 घर, एमएलसी ये, वाइस चेयरमैन ये, गुजरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर ये, खुदा की चोरी करने के लिए ये, लोगों की औरतें बेचने के लिए ये, किसी गरीब का कफन उतारने के लिए ये, डीडीसी ये, सरपंच ये। ओ यार, इतना तूफान नहीं है मेरे लिए, इतनी बड़ी साजिश की। ये बारी साहब वाला छोटा मसला है, लतीफ कसाना वाला छोटा मसला है। इन्होंने औरतें तैयार की कि अनवर के खिलाफ 376 का पर्चा लगाएंगे। मैंने आली ऑफिसर तक ये बात पहुंचाई थी। मैंने कहा ये लोग किसी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर मैंने उनको जवाब दिया कि औरतें हर एक के पास हैं, औरतों के बगैर कोई यहां इस दुनिया पर कोई नहीं है। बाज रहें, कभी भी किसी आदमी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, अगर मैं आपके शीशे के ऊपर पत्थर मारूंगा तो इस पत्थर से ये शीशा वापस मुझे भी आएगा, मेरी भी आंख में लग सकता है ना। इसलिए मैं बहुत बर्दाश्त करता हूं। आप लोगों को इन चीजों का इल्म नहीं है। मेरी गाड़ी को पीसीआर ने कहा कि अनवर की एक्टिविटी जो है ये हमें पूछता नहीं है। क्या है ये? हमें
पूछ के बता के नहीं जाता, इसकी एक्टिविटी के ऊपर रोक लगाओ पीसीआर की तरफ से। और इन्होंने इलाके में शोशा मारा है, अनवर चरस के केस में गिरफ्तार हो गया है। मैंने कहा यार अनवर को गिरफ्तार क्यों नहीं अभी तक किया किसी ने? अगर मैं चरस बेच रहा हूं, मैं कहता हूं चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए उस बंदे को। मैं तो पिछले 4 साल से 2 ही काम कर रहा हूं, आपने मेरी वीडियो, आप ही मेरे साथ रहे होगे। मैं कसम देता हूं नौजवानों को कि पत्थरबाजी से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। जी जी जी, बहुत सारे वीडियोस में देखा हमने। बहुत से हार, मेरे पास रिकॉर्ड है जो पूरी गवर्नमेंट जानती है कि मैं खुद तलकीन करता हूं कि अपने बच्चों को इनसे दूर रहो। अनवर साहब, एक बात यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि शबीर साहब अभी आपके साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी से ये इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं। बीजेपी वालों ने परसों यहाँ पर कहा कि अनवर साहब हमारे साथ नहीं है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट से मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर वो कौन है? ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन है उसके जिसने उसके बाद हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेमोरेंडम होता है, एक पार्टी होती है। अभी आपने ना किसी पार्टी का नाम लिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है नहीं, तो कहाँ जा कहाँ रहा? मैंने कब कहा मैं बीजेपी के साथ हूं? मैंने कब कहा? कभी आपने सुना है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। अलबत्ता मैं सरकार के साथ हूं, मैं सरकार की सपोर्ट करेंगे जो अच्छे सरकार किस सरकार के साथ? सरकारें तो बहुत सारी मनोज हैं सिन्हा ना। साहब की सरकार इस स्टेट की सरकार है। मनोज सिन्हा के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं पसंद करता हूँ, ईमानदारी से प्राइम बात मिनिस्टर, पसंद मतलब करता हूँ। बीजेपी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को मैं भी बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूं। बाकी आप ये बात बोल रहे थे कि किसी ने यहां बोला, वो कौन है? कभी रविंद्र रैना साहब ने कहा, किसी अनंतनाग के किसी बड़े नेता ने कहा? मैं तो उनको कोई सियासतदान मानता ही नहीं हूं। वो कौन लोग हैं मैं तो जानता भी नहीं हूं। कल तक वो पीडीपी के साथ था, हाजी निजामुद्दीन साहब के नारे लगाता था। वो कौन है मेरे खिलाफ ये बात बनने वाला? तो ना मैंने बोला है, मैंने उस दिन भी आपने मेरी रिकॉर्डिंग की तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा मैंने कहा बोला कि मैं बीजेपी के साथ हूं? जब मैं ज्वाइन करूंगा ना। आपकी कितनी गाड़ियां गई उस दिन यहाँ से, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए? कितनी गाड़ियां थी आपकी? मेरी गाड़ियां थी, एक दिन मैं आरटीओ साहब का मैसेज आपको बताता हूं, मेरे नाम की कितनी गाड़ियां आई थी। तो वो तो हमने किसी के पर एहसान थोड़ा किया। मैंने किसी पीडीपी वाले को गाड़ियां मतलब भरते हुए नहीं देखा यहाँ पे। पीडीपी वाले क्यों? पीडीपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी के किसी वर्कर को मैंने नहीं देखा यहाँ पे गाड़ियां भरते हुए, सिवाय आपके अनवर फामड़ा की जितनी गाड़ियां थी। ये गाड़ियां मेरी 2 कितनी है लारनू? 2। ये कहाँ से आया है मैसेज? ठीक है। 2 4 वायलू में कितनी है? 2 कोकरनाग में कितनी है? 2 1 2 3 4 5 5 और 4 कितनी होगी? 9 गाड़ियां मेरी थी। कितनी? 9। जो सरकार की तरफ से, जिसको डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन साहब हमें पूरा सा ऑब्जर्व कर रहा था, हमें देख रहा था, हमारे पर पल पल का राफ्ता था उनके साथ, तो ये थी। उसके बाद कुछ और गाड़ियां यहाँ खाली रह गई, वो भी हमने भरी। कुछ और लोगों ने भी मंगवाई थी, अब मैं वो नहीं बताऊंगा। जिनको थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि ये है वो है, वो गाड़ियां भी हमने भरी, यहां की इज्जत हमने बचाई। और उसके बाद हमारे पास गाड़ियां कम हो गई। ये शबीर बेग साहब, आप कितने लोग लेके यहां से वापस गए? 60-70 लोग यहां चाय पिलाई पुलिस ने, और वो लोग वापस गए यहां से। और रात के 2 बजे, मुझे उस बात का नहीं है जनाब, मैं किसी को सफाई क्यों दूंगा। हमें सरकार की तरफ से बुलारा आया तो हम गए, बढ़ चढ़ के गए प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वागत करने के लिए। ठीक है। और सुनो, मुझे मैं मुतमिन इस बात से हुआ कि रात के 2 बजे लोग बाहर निकले। कितने बजे निकले? 2 बजे। रात के 2 बजे नारे लगाते हुए लोग बाहर आए। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पास मुझे सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई कि जो बंदे अपने हक के लिए रात को सोते नहीं हैं, सोए नहीं, ठीक है, ये लोग देखो, इन लोगों को गाड़ियां नहीं मिली। अनवर साहब के सारे हामी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हमें गाड़ियों का अरेंज नहीं हो रहा है। देखेंगे आप गाड़ियां, हम चले गए यहां से, सारे बंदे चेरवाड़ से। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये गाड़ियां, ये नारे लगाते हुए लोग निकले रात को 2 बजे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है, मैं इस चीज से खुश हूं कि मेरी आवाम, मेरे लोग, मेरे साथी जाग चुके हैं जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए। जालिम के खिलाफ, लेकिन अगर पार्टी रात कौन के सी 2 है? बजे निकले, अगर आपके पास पार्टी को कोई क्या नहीं है, होगा? दिन देखिए- को यहां सैलाब आएगा। देखिए, जाग तो मैं भी चुका हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास पार्टी कोई नहीं है, मैं कर कुछ नहीं सकता।
जब तक आपके पास कोई पार्टी नहीं है, आप किसी के साथ जुड़ते नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि अनवर फामड़ा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसी पार्टी के नहीं थे? इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। नहीं, अब ये खबर भी हम आपको दे देते हैं, ब्रेकिंग हम यहीं पे खबर सुनोगे आप, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पहला जो आपका 1-to-1 था मैंने ही किया था, और अल्लाह के फजल करम से वो काफ़ी अच्छा भी चला था, और अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। तो आज जो आप ये खुशखबरी देना चाहते हैं जनाब हिल भाई, आप बड़े अच्छे एक साफ़ी में मानूंगा आपको, एक नहजुआन है आपके अंदर, वो चीज़ है। खुदा के लिए आप पे अपने दिल पे हाथ रख के ना मेरा पक्ष रखो ना किसी दूसरे का रखो। मैंने यहां आके राजा भाई को कहा कि जिस दिन भी तुझे अनवर फामड़ा का कोई कसूर दिखेगा सामने, उसको बख्शना नहीं। मैंने इसको कसम दी थी, बख्शना नहीं, लेकिन प्लांट करके तरीके, कोई ऐसा प्लांट बना के आप उसकी वीडियो बनाओगे, अनवर फामड़ा ही है, जैसे इन्होंने डॉक्टर बारी के साथ किया। कहने का मकसद है उससे दुख लगता है, आपको भी कसम लगेगी कभी मेरा पक्ष नहीं रखना। जिस तरीके से आप परसों रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपका वो हंसना भी बहुत वायरल हुआ, तो कहने का मकसद ये कि थोड़ी सी चीज आपने ये भी दिखानी थी कि इस कौम के साथ आप लोग, मैं ये कह तो नहीं सकता, मैं कह भी रहा हूं कि आप लोग कैद हो चुके हो। अरे ये बहुत बात कोई नहीं यहां कहेगा कि आप लोग अच्छे दिन निकालते थे, आपने अच्छी सियासत जहां चल रही थी, पीरजादा साहब की, रातर साहब की, तौकीर साहब की, पीर रशीद साहब की, सलाम रशीद साहब की, लेकिन आज आप लोग ऐसे लोगों में फंस गए हो कि आप पहलगाम में देखो, रफी मीर साहब और अल्ताफ कल्लू साहब कभी लड़ाई झगड़े देखे? कभी फेसबुक के ऊपर बदतमीज किसी को लिखते हुआ देखा है? डोरू में अहमद मीर साहब, पीर तौकीर साहब, फारूक इंद्राबी साहब सियासत कर रहे हैं ना। अनंतनाग में भी लोग हैं ना। क्या हम ही सियासतदान हैं? हम किस तरीके से एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, गलत तरीके से कमेंट लिखे जा रहे हैं। अभी मैं लिखूंगा 2 मिनट के लिए, क्या मिलेगा उससे? 2-4 लड़के रखे हुए हैं, कमेंट डालना, अनवर मुझे गालियां देनी, इससे क्या? इससे पता चलता है कि उनको मेरे से खौफ है। लेकिन एक चीज मैं क्लियर दूं कि खुदा के लिए मैं उनको भी हाथ जोड़ता हूं, ये जो बदतमीज सिस्टम है, इससे अवाम का दिल भी दुखी होता है। बाहर के लोग हमसे गलत चीजें सिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखानी, एक्टिंग करना। आज वो जमाना नहीं है। कुछ लोगों को ये पुरानी ट्रेनिंग है ना, पिछले 30 साल से 40 साल से, किसी गरीब का रास्ता रोक के किसी गुजर की पिटाई कर देनी, किसी कश्मीरी की पिटाई कर देनी। आज वो जमाना नहीं है साहब। आज जमाना कुछ और है। एक बात में आज नरेंद्र मोदी है, आज मनमोहन सिंह नहीं है, आज मनोज सिन्हा साहब है यहां बैठा हुआ, फारूक अब्दुल्ला नहीं है। इसलिए आज वो जमाना नहीं है कि किसी गरीब को आप उठा के तो वहां काट दोगे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप DPAP में थे, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने DPAP छोड़ दिया, एक बार लोगों का भरोसा टूटा आपसे, जो आपके साथ जुड़े हुए थे। अब आप दूसरी बार फिर से लोगों को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े भी, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या फूक के कदम रखना चाहिए? जिन लोगों को मैं वहां पे साथ लेके गया था वो अभी भी इंशाल्लाह मेरे साथ है। आपने आम काका की परसों वीडियो देखी होगी जो दीसू का था, उसने क्या कहा, हम वहां भी आपके साथ थे, यहां भी आपके साथ है, हमें आगे धोखा नहीं लगना चाहिए। ये वीडियो मैं आपको डालूंगा। रही बात कि इंशाल्लाह मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दूंगा। मैं उनको ये बोला है कि आपको मैं वहां लेके जाऊंगा जहां इज्जत मिलेगी, जहां आपको कुर्सी मिलेगी। अनवर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस टाइम आपने कहा था कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त हम जो है उस पार्टी के साथ होंगी जो जीतेगी। लेकिन अभी तक आपका कुछ नहीं पता चल रहा कि किस पार्टी के साथ आप हैं और कौन सी जीतने वाली है। कौन सा कैंडिडेट? मतलब हमको सिर्फ ये देखना है, मतलब हमको ये सिर्फ देखना है कि अनवर साहब किसके साथ जा रहे हैं तो वो पार्टी जो है हम इंशाल्लाह, मेरे साथी हैं, जो मेरी टीम है, जो पिछले 5 महीने से यहाँ मेरी टीम तैयार हुई है, जो मेरे साथी, जो मेरा बाजू बने हैं, उनसे हम मशवरा करके अगले 2-3 दिन में एक अच्छा फैसला होगा। आप मुतमईन रहो। अभी जो मेरी तंजीम है यहाँ, वो कोकरनाग पीपल्स अलायंस है, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको हम जम करेंगे, पार्टी हमारी होगी। अगले 2-3-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप एक अच्छी खबर सुनोगे। 4 दिनों के अंदर अंदर? 2-3-4 दिन के अंदर अंदर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे चौधरी अनवर फामड़ा साहब हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि 2-4 दिनों में हम आपको जो है एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, और इन्होंने कहा कि एक बड़ा जलसा भी होने वाला है यहाँ पर। तो इसी को याद रखते हुए, और हम देखना चाहेंगे आगे कि कब तक इनकी तरफ से वो खुशखबरी जो है हमें सुनने को मिलती है। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।